हे एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। फ्रेंड्स, तो जस्ट अभी मैंने लाइव एंड किया, आप लोगों से बातचीत ख़त्म किया है। तो चलिए, इस ब्लॉग को अभी से मैंने शुरुआत कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी रहने वाली हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा हैबिट डालूँ कि मैं काम के साथ ब्लॉगिंग कर पाऊँ, क्योंकि जब काम का बर्डन बढ़ जाता है मेरे ऊपर तो मैं ब्लॉगिंग बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ। तो उस हैबिट को बदला जाए। रही बात मेरे पीसीएस के पेपर का क्या एक्सपीरियंस रहा, तो मैं इत्मीनान से ब्लॉग में डिस्कस कर पाती हूँ। लाइव में उतनी चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वहाँ पे आप लोगों के कमेंट्स के मुझे रिप्लाई करने होते हैं और सबके कमेंट्स के रिप्लाई करने होते हैं। इस वजह से वहाँ पे बहुत कुछ मिस हो जाता है, बहुत कुछ मैं नहीं शेयर कर पाती हूँ। तो चलिए, इस ब्लॉग के लास्ट तक बने रहिएगा। मेरी जर्नी कहाँ के लिए स्टार्ट हो रही है, मेरे पीसीएस का पेपर कैसा गया, क्या क्या डिफ़िकल्टी मैंने फेस किया, सारी एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो अभी रात के 11 बज रहे हैं और चलते हैं, पैकिंग कर लेते हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ट्रेन है। तो सुबह में पैकिंग अगर करेंगे तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। और ट्रैवल में जाना है, घर जाना होता है तो इतनी टेंशन मुझे नहीं होती है, लेकिन बाहर कहीं जाना होता है तो पूरे इंतज़ाम के साथ निकलते हैं। तो अभी थोड़ा सा ठंड का कपड़ा भी सोच रहे हैं ले लें क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा कभी ठंडा हो जा रहा है, कभी गर्मी जैसा लगने लग जा रहा है। तो कोई रिस्क नहीं लेना है, ट्रैवल में जा रहे हैं इस वजह से। जब त्योहारों का सीज़न चलता है तो घर की याद तो बहुत आती है, बट क्या किया जाए, जिस सफ़र पे हम लोग निकले हैं यहाँ पे जितनी स्ट्रेंथ आपको अकेले रह के मिल जाती है, परिवार के साथ आप रहते हो तो ध्यान बढ़ जाता है। तो पूरा प्रयास करते हैं कि अपना 100% दे सकें। और ये है हमारे पिताजी की शॉल, जो कि मैं कहीं भी बाहर ट्रैवल करती हूँ तो ये शॉल ज़रूर लेके जाती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, घर की कोई चीज़ अपने साथ रखो तो बहुत हिम्मत मिलती है। और छोटी छोटी चीज़ों का मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है बहुत सारी चीज़ें बहुत मुश्किल लग रही है, लेकिन कहते हैं ना, परिवार साथ हो तो ज़िंदगी के हर चुनौती को आप पार कर जाते हो। तो बस वही महसूस करती हूँ और वही सोचती हूँ। कहीं भी जब मैं बैग पैक करती हूँ तो सोचा करती हूँ कि घर पे रहते थे वो भी क्या दिन थे ना। लेकिन कहते हैं जीवन में कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। जीवन में अगर अच्छे दिन देखने हैं तो एक कठिन वक्त से गुजरना पड़ता है। तो शायद ये चीज़ें 100% सही है। इस वजह से हम लोग भी इस सफ़र में निकले हैं, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत टूटेंगे, बहुत बिखरेंगे, लेकिन जुड़ के जो एक बेहतर इंसान बन के निकलेंगे ना, ये रहेगा कि चलो इस दुनिया में आए हैं तो कुछ तो अच्छा करेंगे। और अच्छा नहीं, परिवार को भी सुकून मिलेगा कि हमने अपने बच्चे के साथ जो मेहनत किया कम से कम वो रंग लाया। तो हम लोगों को सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करना है। 12 बजने वाला है अब, तो अब चलते हैं, सोते हैं क्योंकि सुबह जल्दी जगना है, जगते ही ब्लॉग स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो हमारे साथ आप लोग भी ट्रैवल कराओ, क्योंकि बहुत दिन से पढ़ते 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 थोड़ा सा हैवीनेस फील हो जाता है, तो एक छोटा सा ब्रेक लेना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो ये है प्रयागराज जंक्शन, जहाँ मैं अर्ली मॉर्निंग पहुँच गई हूँ। मैं जल्दी आ गई, ट्रेन लेट हो गई। हमेशा क्या होता था, मैं ट्रेन का लोकेशन चेक करती रहती थी और मैं बहुत लेट पहुँचती थी। और अपना उत्तर प्रदेश छोड़ के बिहार की धरती से स्वागत करती हूँ आप सभी का। बिहार पहुँच चुकी हूँ मैं। जी हाँ, मुझे पेपर दिलाने जाना था अपनी छोटी सिस्टर का। तो अचानक से सारा प्लान बना क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं था कि इतनी जल्दी स्टेट का पेपर होगा, क्योंकि अभी तो 27 तारीख तक फॉर्म ही वो लोग ले रहे थे, लेकिन 15 तारीख को उसका पेपर है, 14 तारीख से शायद स्टार्ट हुआ है, तो 15 को उसका पेपर है। तो आ गए हैं बिहार। थैंक यू सो मच अजय भाई, आपकी वजह से सहरसा का सफ़र बहुत आसान था। और बिहार बहुत अच्छा शहर है, बहुत अच्छी जगह है, अच्छे और बुरे लोग हर जगह पे हैं, लेकिन एक नज़रिया इंसान का बनता है किसी स्टेट को लेके जब तक इंसान वहाँ नहीं गया होता है। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा बिहार का। हैप्पी दिवाली माय यूट्यूब फैमिली। इस बार कोई प्लान नहीं था घर आने का, बट घर आना हो गया और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि त्योहारों पे जब आप घर होते हो ना तो खुशी अलग ही होती है। वहाँ कमरे में घुटन भरी ज़िंदगी भाई त्योहारों पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ कि मैं घर आ गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ से ब्लॉग निकालवाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे फ़ोन होल्ड करने वाला कोई नहीं होता है। और ये हमारा लुक आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे कॉलेज टाइम की साड़ी है जो हम लोग सीआरई प्रोग्राम में पहनते थे। तो मैं घर से आई थी बिना प्लान के, मैं गई थी बिहार और वहाँ से डायरेक्ट मैं घर चली आई। तो मेरे पास कोई कपड़े वगैरह नहीं थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज ये साड़ी काम आ जाएगी। तो यही साड़ी मैंने वियर किया है। और ये है हमारा द्वार, जहाँ पे उधर जानवर पाले गए हैं और उपले वगैरह यहाँ पे बनते हैं। तो बिजली वगैरह का थोड़ा सा उधर इशू था, तो मैंने सोचा यहीं पे ब्लॉग शूट कर लिया जाए। देखते हैं अगर उधर शूट होता है तो वो भी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अभी रंगोली बनाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से।
सो गाइस आज मिलवाते हैं अपनी फैमिली से। तो चलिए, ये है हमारी छोटी सिस्टर जो बहुत शैतान है, और ये देखिए इधर हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो हमारी घर की रौनक बनाए रखते हैं। तो चलिए रंगोली बनाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। रंगोली तो मैंने बहुत बार बनाई है, लेकिन अपने घर में पहली बार रंगोली बना रही हूँ, और इस एहसास को मैं साझा नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि शब्दों में बयां करना इमोशंस को बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो पहली बार मैंने रंगोली बनाई, और पहली बार इतने अच्छे से मैंने दिवाली मनाई अपने घर पे। नहीं, हमारे यहाँ छठ पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो हमारे यहाँ दिवाली बड़े हम लोग ऐसे सिंपल सा मना लेते थे। बट इस बार हमारे यहाँ छठ पूजा नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरी माताजी के आँख का ऑपरेशन होना है, तो इस वजह से छठ पूजा इस बार हम लोग स्किप कर रहे हैं, नहीं करेंगे। तो हमने सोचा अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी चीज़ों की वजह से दिए तो जला दिए, लेकिन मन में वो खुशी शायद नहीं थी। इस बार दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट किया हमने। अपनों के संग दिया जलाने का जो सुकून है ना, जो एहसास है, वो बताना बड़ा मुश्किल है। यहाँ मम्मी भी खुश थी, पापा भी खुश थे, बहन भी खुश थी, सब लोगों ने मिलके बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया दिवाली। बिना प्लान के मैं घर पे आई थी, क्योंकि मैं सोची थी कि बिहार जा रही हूँ और बिहार से लौट के मैं वापस अपने कमरे पे चली जाऊँगी, लेकिन मन मेरा बदल गया रास्ते में, और मैंने सोचा कि नहीं, घर चलते हैं। बिना किसी प्लान के आए थे। कहते हैं ना, खुशियाँ जब आपको महसूस होती है उस वक्त किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं कोई त्यौहार मनाने के पर्पज़ से नहीं आई थी घर पे। ना मैंने कपड़े लाया था, ना मेकअप लाया था। लड़कियों की तो भाई जान होते हैं मेकअप के बिना तो लड़कियों का कोई त्यौहार नहीं, कोई सजना संवरना नहीं। भाई विरासत में मिला है हम लोगों को ये सब चीज़ें। तो कुछ नहीं था मेरे पास, लेकिन खुशियाँ बहुत थी। और सबसे बड़ी बात, जो कहते हैं ना कि जब आप घर से बाहर रहने लगते हो, तब जाके आपको अपने परिवार की अहमियत समझ आती है। परिवार में क्या स्ट्रेंथ है, और घर में जो छोटे छोटे रिचुअल्स, जो छोटे छोटे रीति रिवाजों के साथ अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं हम लोग, उसमें क्या सुकून है। यहाँ पे हमारी छोटी सिस्टर पूजा कर रही है, क्योंकि मैं पूजा नहीं की, तो इस वजह से उन्होंने गणेश और लक्ष्मी जी का पूजा किया। मम्मी भी व्यस्त थी दिए जलाने में। ये हमारे घर की रंगोली, जो पहली रंगोली बना के मुझे कितनी खुशी मिली, मुझे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस चीज़ को। मतलब ऐसे लग रहा था ना कि जो मैं अभी तक कमियां निकाला करती थी कि मेरा घर मिट्टी का है, यहाँ पे रंगोली अच्छी नहीं लगेगी, नहीं बन सकती है, लेकिन कहते हैं ना, जब आप खुश होना चाहते हो, वजह अपने आप बन जाते हैं और मिल जाते हैं। और ये है हमारा पूरा लुक, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा कैमरे में कैप्चर हो पाया है। अर्ली मॉर्निंग जग के हमारे यहाँ की एक रीति रिवाज है दलिद्दर खेदने की। किसके किसके आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके बाद ये सब लोग इकट्ठा होकर अपने अपने घर से ऐसे करके ले आके जलाते हैं यहाँ पे साथ में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। ये रहा हमारी गांव की दिवाली। उम्मीद करती हूँ कि आप सबने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। ब्लॉग एंजॉय किया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक मैं गाँव रहूँगी तब तक गाँव के ही ब्लॉग्स मिलेंगे आप लोगों को देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसा है हमारा रहन सहन, कितना कुछ शेयर कर पाते हैं आप लोगों के साथ वीडियोज़ के द्वारा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।